आइए अब दूसरे ज़ाब्ते को हम समझते हैं, इस पर मबनी सवाल भी हम हल करेंगे। ये ज़ाब्ता है a की कुव्वत m तक़सीम a की कुव्वत n बराबर a की कुव्वत m नफ़ी n। यहाँ पर एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर m बड़ा होगा, m बड़ा होगा n से, तो हम इस शक्ल में लिखेंगे। तो आइए हम सवाल देखते हैं। पहला सवाल है 2 की कुव्वत 8 तक़सीम 2 की कुव्वत 5। इसको हल करते हैं। देखिए नसबनुमा एक जैसे है, यानी ये हिसाब इस ज़ाब्ते पर फिट हो रहा है। जो आपके सामने ज़ाब्ता है इस पर ये फिट हो रहा है, तो लिहाजा असास एक जैसे होने की वजह से वो एक बार लिखा जाएगा और इनके दरमियान जो है तफरीक का अमल होगा 8 माइनस 5। और इसको आगे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की कुव्वत 8 में से 5 गए 3। उसके बाद दूसरा सवाल लीजिए। यहाँ पर हम लेते हैं 3 की कुव्वत 12 तक़सीम 3 की कुव्वत 8। इसको हम हल करेंगे। नसबनुमा बेस असास एक जैसे हैं, इसलिए एक बार और कुव्वतों की तफरीक होगी और यहाँ पर लिखा जाएगा 3 की कुव्वत 12 में से 8 गए 4। इसी तरह से और एक सवाल देखते हैं। यहाँ पर 9 की कुव्वत 11 तक़सीम 9 की कुव्वत 8 बराबर, यहाँ पर असास एक जैसे है, एक बार और कुव्वतों की तफरीक होगी और ये हो जाएगा आपका 9 की कुव्वत 11 में से 8 गए तो 3। इसी तरह से और सवाल लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं x, यहाँ लेते हैं 8 तक़सीम x 7। अब यहाँ पर वही ज़ाब्ते से चलेंगे, असास एक जैसे है, तो एक बार यहाँ पर असास x है और इनके दरमियान तफरीक होगी और ये हो जाएगा आपका x की कुव्वत 1। इसलिए अगला सवाल और लेते हैं हम इसमें। यहाँ पर लेते हैं हम m और इसकी कुव्वत 9, क्योंकि यहाँ पर देखिए सब m जो है बड़े हैं n से। 9 तक़सीम m की कुव्वत 5, ये आएगा m की कुव्वत 9 माइनस 5 और ये आखिर में जवाब आता है m की कुव्वत 4। छठा सवाल xy की कुव्वत 5 तक़सीम xy की कुव्वत 3। यहाँ पर xy जो है वो a की जगह पर है, लिहाजा xy एक बार और इनके दरमियान होगा तफरीक का अमल और ये हो जाता है आपका xy ब्रैकेट 2। अगर आप इसको आगे हल करें तो ये होगा x कुव्वत भी 2 और y कुव्वत भी 2। आइए हम तीसरे ज़ाब्ते की तरफ आते हैं।